Recording in progress. अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आ रही है मेरी? वालेकुम सलाम सर। अच्छा, लास्ट टाइम हम ये डेटोनेटिंग कॉर्ड कर रहे थे, और इसके मतलब क्या जानते हैं आप? डेटोनेटिंग कार्ड क्या है? वन ऑफ द इनिशिएटिंग सिस्टम। और ये क्या चीज़ है, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या है?
जी ये PETN ग्रेन्स की एक जी कोड होती फ्लेक्सिबल जो है प्लास्टिक ट्यूब में जो है पीईटीएन होता है, और जो है तो पीटीएन जो है इसकी जो मिकदार है, क्वांटिटी है, वो पर लीनियर फुट वेरी करती है। ठीक है, इसकी जो प्राइमरीली जो इसकी एबिलिटी है वो डिसाइड करेगी कि पर लीनियर फिट कितने ग्रेन्स है उसमें। क्योंकि इसमें पीईटीएन है तो इसकी डेटोनेशन वेलोसिटी कितनी होगी, 22,000 फीट पर सेकेंड। So it can detonate other high explosive, transmit detonation wave from detonating cord to detonating cord and to non-electric delay caps. कैप्स को इनिशिएट करती है, और जो है अगर आप डायरेक्ट जो है वो उसको लगा दें प्राइमर को, तो इट कैन इनिशिएट द प्राइमर अगर उसमें जो हो उसकी स्ट्रेंथ पर लीनियर फीड जो है वो ज़्यादा है। और हम इस पे बात कर रहे थे कि जो ग्रेन्स जो है पर लीनियर फिट एंड द टाइप एंड द थिकनेस ऑफ द कोड डिटरमिन इज प्राइमरी इसकी प्राइमिंग एबिलिटी, के उसमें प्राइमिंग एबिलिटी जो है वो क्या होगी इसमें। तो Force covering determine its water resistance and tensile strength 22,000 फीट पर सेकंड जो है इसकी VOD है। VOD जो है वो ब्लैक पाउडर में नहीं है, उसमें डेफ्लेग्रेशन relatively resistant to accidents, but you should be very careful because after all it is a explosive। तो इस पे हम डिटेल के साथ बात कर चुके हैं। जहाँ पे आपको समझ ना आए तो आपने मुझे वो नोट कर पूछा। अच्छा, यूज ऑफ 25 to 50 ग्रेन्स ऑफ पीटीएन पर लीनियर फिट इज कॉमन। नॉर्मली जो सरफेस माइनिंग में हम यूज करते हैं वो 25 to 50 ग्रेन्स पर लीनियर फिट। 100 to 200 ग्रेन्स पर लीनियर फिट आर सम टाइम यूज्ड, और जो है वो अप टू 400 ग्रेन्स पर लीनियर फीट जो है वो उसमें हम जो है वो सम टाइम वी यूज फॉर कंट्रोल ब्लास्टिंग, उसको एज ए कॉलम चार्ज जो है वो स्मॉल होल्स को एक्सप्लोड करने के लिए जहाँ पे कंट्रोल ब्लास्टिंग चाहिए होती है तो वहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। तो इसमें जो है वो जी आवाज आ रही है मेरी? यस अच्छा, इसमें जो है वो हम ये कह रहे हैं कि जितने इसमें जो है वो आप नॉर्मल जो यूज़ है इसका 25 to 50 ग्रेन पर लीनियर फीट, ये आप नॉर्मल कंडीशन में यूज़ करते हैं। 100 to 200 जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द जो है वो उसका यूज़, अगर आप लार्ज डाया होल्स में जो है बड़े होल्स में यूज़ करते हैं तो फिर ये स्ट्रेंथ यूज़ करेंगे। और 400 ग्रेन्स पर लीनियर फीट कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे आपने कंट्रोल ब्लास्टिंग करनी है, प्री स्प्लिटिंग वगैरह करनी है, तो उसमें आप यूज़ करते हैं। हमने इस चीज़ पे बात की थी कि जब आप 25 to 50 ग्रेन्स पर लीनियर फीट आप यूज़ करते हैं और ये डाउन दी होल जो है वो प्राइमर तक जाती है, तो इट डिसरप्ट द एक्सप्लोजिव कॉलम एंड इट डिसरप्ट द स्टेमिंग। तो उसकी वजह क्या है, उसकी वजह जाहिर है कि इसमें पीईटीएन है। जब पीईटीएन जो है वो तो उसको एक्सप्लोड करेंगे और वो एक्सप्लोडेड कोड जो है वो थ्रू आउट द होल जो है वो जाएगी, तो डेफिनेटली इट विल डिसरप्ट। तो उसमें फिर क्या होगा, स्टेबिंग को डिसरप्ट कर देगी, उसमें जो कॉलम चार्ज है उसको जो है वो डिसरप्ट करेगी। डिसरप्ट करने से क्या होगा, उसमें पार्शली जो है वो एनफो जो है वो इनिशिएट हो जाएगा, उसकी डेड प्रेसिंग होगी, और जो रिजल्ट्स है वो आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ पुअर फ्रेगमेंटेशन, इन द फॉर्म ऑफ पुअर फ्रेगमेंटेशन।
तो ये इस साथ जो है वो मामलात हैं। इसकी रेमेडी मैंने बताई थी, तो इसकी रेमेडी क्या बताई थी, कोई कुछ याद है? मैंने आपको बताया था कल के, फिर क्या करें नंबर ऑफ ग्रेन्स रिड्यूस करते हैं। इसमें जो है वो नंबर ऑफ ग्रेन्स पर लीनियर फीट। अगर आप चाह रहे हैं कि ये डिसरप्शन ना करे, डिसरप्शन नॉर्मली क्या होती है कि जब एनफो यूज करते हैं और स्मॉल होल्ड आया, ये आप याद रखें, व्हेन यू आर यूजिंग एनफो इन स्मॉल होल्ड आया, तो उसमें जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा होता है तो फिर उसमें ये प्रॉपरली एक्सप्लोड नहीं करता। तो उसमें फिर जैसे आप फरमा रहे हैं कि उसको जो पीईटीएन जो है उसके कम ग्रेन्स पर लीनियर फीट, तो अप टू 4-5 ग्रेन्स पर लीनियर फीट जो है उसको हम यूज़ करते हैं। और अब ऐसा करने से क्या होगा, डिसरप्शन जो है वो कम हो जाएगी, लेकिन जो स्ट्रेंथ है उसकी डेटोनेटिंग कॉर्ड की वो भी कम हो जाएगी। पहले आपने प्राइमर के साथ उसको बांधा हुआ है, अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब इस सूरत में क्या करना पड़ेगा, जब आपने स्ट्रेंथ कम कर दी तो ये फिर इसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं होगी कि ये प्राइमर को इनिशिएट करे। पहले तो आपने प्राइमर के साथ सिर्फ अटैच कर दिया था इसको, अब आपको डेटोनेटर लगाना पड़ेगा, इसके लोअर एंड पे डेटोनेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो डेटोनेटर जब आप लगाएंगे इसको तो फिर ये जा करके उसको जो है वो इनिशिएट करेगा। डेटोनेटर इनिशिएट होगा और फिर उसके बाद जो है वो कॉलम चार्ज है कि जाहिर है कि वो इनिशिएट उसको करेगा ये। ठीक है जी, ये क्लियर है? हेलो जी। Yes, Yes, sir. sir. अच्छा, मैं ये आपको कुछ कॉलम चार्जेस वगैरह इसका ये दिखाता हूँ कि ये स्क्रीन शेयर हो रही है? यस सर। अब इसमें ये देखें कि एक जो है वो ब्लास्ट होल कॉन्फ़िगरेशन जो है, कल एक बच्चे ने कहा था कि वो समझ नहीं आ रही, तो मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये एक ब्लास्ट होल कॉन्फ़िगरेशन है। एक ब्लास्ट होल में किस तरह एक्सप्लोजिव डालते हैं, आप इसको जरा देख लीजिएगा। इधर से ये देखें कि ये जो है वो सबसे ये जो बॉटम में है ये डायनामाइट, रेड कलर का ये जो है ये डायनामाइट हाई एक्सप्लोजिव है, और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, डेटोनेटर लगाते हैं। डेटोनेटर इसको इनिशिएट करने के लिए क्या करते हैं, डेटोनेटर। ये डेटोनेटर जो है ये इसके साथ ये देखें कि ये जो ये नोनल ट्यूब जा रही है, हम एक्चुअली करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जब ये ब्लास्ट होल बिल्कुल एम्प्टी होता है तो सबसे पहले ये कैटरेज जो है डायनामाइट जो कि प्राइमर है उसके साथ जो है उसको अटैच कर देते हैं और उसको जो है वो नीचे इसमें बॉटम में जो है वो इसको गिरा देते हैं, तो ये बॉटम में जाके इस तरह ये सेटल हो जाता है। उसके बाद जो है वो बॉटम चार्ज जो है ये वाटर जेल के 2 कैटरेज डाले, वाटर जेल के कैटरेज डालने के बाद फिर एनफो डाला है, और एनफो के बाद फिर एक स्मॉल कैटरेज एज ए बूस्टर जो है वो वाटर जेल का डाला। तो ये वाटर जेल बूस्टर सॉरी ये एनफो वाटर जेल एज ए बूस्टर, फिर ये एनफो और ये वाटर जेल और एनफो और ये ऊपर स्टेमिंग है। तो ये सिंगल ब्लास्ट होल कॉन्फ़िगरेशन है या लोडिंग स्कीम जो है वो एक ब्लास्ट होल की। अगर किसी को आइडिया नहीं है तो आप मुझसे ये रोक के पूछ सकते हैं। तो इस तरह क्या करते हैं, ये नीचे ये प्राइमर है, ये प्राइमर है हाई एक्सप्लोजिव। अब यहाँ से ये देखें कि ये जो है वो नॉर्मल ट्यूब बाहर निकल रही है,
अब नोनल ट्यूब जहाँ पे लेट से यहाँ पे थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे आएगी तो इसके साथ एक डेटोनेटर लगाएंगे और डेटोनेटर के साथ हम सेफ्टी फ्यूज लगाएंगे जिसका कि टाइमिंग 2 मिनट्स हो। तो जब सेफ्टी फ्यूज को इग्नाइट करेंगे हम और इग्नाइट करने के बाद हम सेफ प्लेस पर पहुंच जाएंगे तो आफ्टर 2 मिनट्स वो डेटोनेटर जो है वो ब्लास्ट होगा जो बाहर पड़ा होगा। जब वो डेटोनेटर ब्लास्ट होगा तो उसके साथ नोनल ट्यूब लगी है, नोनल ट्यूब को जब भी शॉक मिलता है तो वो इनिशिएट हो जाता है। तो वो शॉक कहाँ जाएगा? इन द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट होल। और यहाँ पे जो डेटोनेटर पड़ा है, जो बॉटम में डेटोनेटर पड़ा है, नोनल डेटोनेटर पड़ा है, वो इनिशिएट हो जाएगा। जब वो इनिशिएट होगा तो इस रेड कलर जो है ये प्राइमर डायनामाइट को इनिशिएट कर देगा। तो जब इसको इनिशिएट करेगा तो इसका इतनी डेटोनेशन वेव होती है कि ऊपर पड़े ये हाई एक्सप्लोजिव को करेगा और ये हाई एक्सप्लोजिव जो है इन टर्न ये एनफो को कर देगा क्योंकि एनफो एक ब्लास्टिंग एजेंट है, इट नीड्स अ स्ट्रॉन्गर पुल। तो उससे ये पूरा होल जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो बॉटम में हाई एक्सप्लोजिव पड़ा है इसको हम कहते हैं ये बॉटम चार्ज है और जो मेन चार्ज जो यूज कर रहे हैं एनफो का इसको कहते हैं कॉलम चार्ज। ये और ये दरमियान में जो है वो छोटे छोटे बूस्टर। तो ये इसकी ब्लास्ट होल कन्फिगरेशन है। तो आई होप के कुछ आइडिया हो गया होगा। तो वो अ, बच्चा सुन रहा है जो कल क्वेश्चन किया था? हेलो हेलो, क्या नाम है उसका? हेलो जी सर, जी आ रही कल है। जी जी वो बच्चा जिसने कल क्वेश्चन किया था वो है प्रेजेंट है? आई थिंक एब्सेंट है सर। अच्छा 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 चलो, आप लोग बताएं कि ये समझ आ गई कि नहीं। ये ब्लास्ट होल कॉन्फ़िगरेशन ये समझ आई है कि एक्चुअल टेस्ट किस तरह होता है? यस सर। इसमें कोई चीज पूछने वाली? तो हर एक ब्लास्ट होल में इसी तरह लोडिंग होती है। सबसे पहले प्राइमर डालते हैं और प्राइमर के साथ क्या होता है? डेटोनेटर होता है, छोटा सा डेटोनेटर इसके साथ अटैच हुआ होता है और जाहिर है कि डेटोनेटर जो है उसके साथ नोनल ट्यूब होती है। तो ये नोनल ट्यूब ये बाहर आ रही है। तो सबसे पहले इसको डालते हैं नोनल ट्यूब अटैच हैविंग ए डेटोनेटर अटैच विद दिस डायनामाइट। तो ये एक प्राइमर है। तो जब आप इनिशिएट करेंगे नोनल ट्यूब को इनिशिएट करने का तरीका होता है कि इसको शॉक दें। तो एक शॉक ट्यूब इनिशिएटर होता है, उससे भी आप दूर बैठे कर सकते हैं या इसको जो है वो एक डेटोनेटर लगा दें, प्लेन डेटोनेटर इस एंड पे डेटोनेटर लगा दें और डेटोनेटर को क्रिम्प कर दें सेफ्टी फ्यूज के साथ। सेफ्टी फ्यूज जो है उसका टाइम 2 मिनट्स रखें, इसको इग्नाइट करके आप सेफ प्लेस पे चले जाएं। आफ्टर 2 मिनट्स वो डेटोनेटर एक्सप्लोड होगा। तो जैसे ही एक्सप्लोड होगा इट विल प्रोड्यूस डेटोनेशन वेव और वो शॉक वेव जब ये सेंस करेगी नोनल ट्यूब तो इट विल कन्वे दैट शॉक टू द डेटोनेटर एट द बॉटम। तो जब वो डेटोनेटर ब्लास्ट होगा तो वो प्राइमर को ब्लास्ट करेगा, पूरा होल फिर जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली इसका जो है वो ब्लास्टिंग का है सारा मामला। अच्छा ये देखें कि ये बेंच है, इसमें सिंगल होल जो है वो इसमें जो है सिंगल रो है और इसमें 1 2 3 4 और ये अप टू 8 होल्स है। इसमें ये जो है वो ये फ्री फेस जो है उससे ये डिस्टेंस इसको बर्डन कहते हैं और होल टू होल जो है डिस्टेंस उसको स्पेसिंग कहते हैं। तो हमने किसी हद तक पहले भी इसको जो है वो एड्रेस किया था लेकिन कुछ कंफ्यूज हो रहे हैं लोग तो इसलिए मैंने ये कुछ डायग्राम्स ली हैं। अब इसमें ये देखें कि 8 होल्स को इनिशिएट करने का ये नोडल ट्यूब के साथ क्या तरीका कार है। इसमें 8 होल्स में हर एक होल में से नोडल ट्यूब आ रही, जैसे मैंने आपको सिंगल होल कॉन्फ़िगरेशन बताई है तो हर एक सिंगल होल से ये नोडल ट्यूब आ रही है, इसमें से भी आ रही है, इसमें से भी आ रही है, इसमें से। तो ये 4 नोडल ट्यूब्स को आपने इकट्ठा करके इधर जो है वो एक डेटोनेटर के साथ ज्वाइन कर, एक जो है वो नोनल इंटरस्टेनियस डेटोनेटर के साथ इसको जो है वो ज्वाइन कर दिया। इसी तरह ये 4 जो होल्स यहाँ से जो नोनल ट्यूब्स आ रही हैं उसको इकट्ठा करके इन जो इंटरस्टेनियस डेटोनेटर के साथ इसको जो है वो ज्वाइन कर दिया।
और फिर ये जो चारों के चार, चार का सेट ये है और चार का सेट ये है, जो कि इंटरस्टेनियस जो है नोनल का मतलब है कि उसमें डिले जीरो है, उसमें डिले नहीं है, डिले उसमें जीरो है। तो ये दोनों जो है ग्रुप्स को फिर आपने यहाँ पे क्या कर दिया, आपने अटैच कर दिया प्लेन डेटोनेटर और सेफ्टी फ्यूज के साथ। अब इसकी इनिशिएशन कैसे होगी, सेफ्टी फ्यूज को आप जो है वो अच्छा एक और चीज आप बता दूं कि ये जो बॉटम में ये डेटोनेटर लगाए हैं, ये ब्लास्ट होल के ये बॉटम में, ये बॉटम के ऊपर ये जो डेटोनेटर लगते हैं इधर जो है वो डेटोनेटर जो लगता है उसका डिले टाइम होता है, और उसी डिले टाइम को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इस होल नंबर 1 में डिले डेटोनेटर 25 मिली सेकेंड का है, दूसरे में 50 मिली सेकेंड, थर्ड में 75 और 100, 125, 150, 175 और 200 मिली सेकेंड। तो हर एक होल का दूसरे कंसेक्टिव होल से 25 मिली सेकेंड का फर्क है। अब होगा क्या कि आप सेफ्टी फ्यूज को जो है वो इतनी काटेंगे कि 2 मिनट्स की वो सारी इग्नाइट हो जाए। सेफ्टी फ्यूज को यहाँ से आप जो है वो स्टार्ट करेंगे, इग्नाइट करेंगे, यू विल रीच एट सेफ प्लेस, और मीनवाइल जब ये बर्न हो के ये डेटोनेटर को ब्लास्ट करेगी तो डेटोनेटर जो है यहाँ से शॉक वेव जाएगी, एक इधर जाएगी और दूसरी इधर जाएगी। अब शॉक वेव जो है वो सब के बॉटम में पहुंच जाएगी इंस्टेंटेनियसली विदाउट एनी डिले, सब के बॉटम में चले जाएंगी। तो आफ्टर 25 मिली सेकेंड सबसे पहले ये ब्लास्ट होगा और उसके 25 मिली सेकेंड बाद ये, तो ये 1 बाय 1 प्रोग्रेसिवली जाएंगे और इसके 25 मिली सेकेंड बाद ये तो इस तरह डिले के साथ वन आफ्टर द अदर जब ये ब्लास्ट होंगे तो ये एक अच्छी फ्रेगमेंटेशन आएगी। इसकी बारी तब आएगी जब ये अपने हिस्से का जो है बर्डन जो है, अपने हिस्से का मटेरियल जो है एक्सकवेट कर लेगा, फिर इसकी बारी आ जाएगी। जब ये अपने हिस्से का मटेरियल एक्सकवेट कर लेगा तो इसकी बारी आ जाएगी। तो इससे क्या होता है, मिली सेकेंड डिले से जो है वो फ्रेगमेंटेशन जो है वो बेहतर होती है। तो आई होप कि इसमें थोड़ी सी आपको क्लैरिटी हुई होगी। कोई चीज आपने पूछनी हो उसमें? जी हेलो बेटा बताएं, कुछ इसमें कुछ पूछना है? नेक्स्ट स्लाइड पे चले फिर। सर ये जो हम फ्यूज यूज करते हैं उसके साइज को अगर हम डिफरेंट कर दें तो उससे हम टाइमिंग नहीं चेंज कर सकते? टाइमिंग उसकी इतनी एक्यूरेट नहीं होती, हमें चाहिए होती है मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में टाइमिंग चाहिए होती है, वो टाइमिंग देता है सेकेंड्स में। तो लॉन्ग टाइमिंग जो है वो एक तो वो इनएक्यूरेट नहीं होती, उसका बर्निंग रेट जो है वो मॉइस्चर ले लेता है, टेम्परेचर प्रेशर का डिफरेंस, तो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो बर्निंग रेट उसका वो नहीं होता, ठीक है। और हमें चाहिए होती है मिली सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स में हमें चाहिए होती है, क्योंकि लॉन्ग पीरियड डिले भी नुकसानदेह है, वो उससे कट ऑफ हो जाते हैं। एक ब्लास्ट होल से फ्रेगमेंट आके गिरेंगे, दूसरे की वायरिंग को डैमेज करेंगे, उससे कट ऑफ हो जाएंगे, तो वो भी हमें नहीं चाहिए। और कुछ? तो ये आप देख रहे हैं इसमें, आप ये इस थोड़ा लार्ज है इसमें ब्लास्ट होल कॉन्फ़िगरेशन। तो ये जो है वो नॉनल ट्यूब जो है वो यहाँ से जो है वो बॉटम में ये जा रही है यहाँ पे। तो ये जैसे नज़र नहीं आ रहा, सिल्वर कलर का वाइट कलर का ये डेटोनेटर है जो इसे बॉटम में अटैच किया गया है। जी चले आगे। Yes, sir. जी अब मुझे ये बताएं कि ये वाली बात समझ आ गई है कि वाई वी यूज जो है वो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ पीटीएन पर लीनियर फीट इफ यू अवॉइड द इफ यू वांट टू गेट रिड ऑफ डिसरप्शन ड्यू टू द डेटोनेशन ऑफ पीटीएन। ये बात समझ आ गई है कि नहीं? यस सर आ गई है। देखिए पीईटीएन जो है वो हाई एक्सप्लोजिव है, जहां जहां से भी गुजरेगा जाहिर है कि उसने तो ब्लास्ट करते हुए आना। और दूसरा ये देखें कि पीईटीएन जो है यानी डेटोनेटिंग कॉर्ड के साथ इन होल डिलेज नहीं आप दे सकते।
ये इसका ड्रॉबैक है कि इन होल डिले नहीं दे सकते, ये दे सकते हैं। देखें डिले तो ये है ना कि वो सिग्नल आए और डेटोनेटर जो है उसमें वो सिग्नल रिसीव कर ले जो बॉटम में डेटोनेटर है, और आफ्टर 25 मिली सेकेंड या 50 मिली सेकेंड वो एक्सप्लोड हो, और ये तो ऊपर से एक्सप्लोड होता आ रहा है। बात फॉलो कर रहे हैं कि नहीं? तो इसमें इसने बॉटम में जाके क्या सिग्नल देना है और क्या उसमें, तो इसका ये एक बड़ा ड्रॉबैक है कि इसमें जो है वो डिले टाइम नहीं होता। इट इज सुटेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रिक ब्लास्ट सिस्टम, ये सारा हमने इसको कल कर लिया था कि इसकी सुटेबिलिटी जो है वो मल्टीपल चार्जेस, जहाँ पे बड़ा ब्लास्ट आपने करना है वहाँ पे ये जो है वो सुटेबल है। Large dia holes are often initiated with detonating card for safety prevention of cutoffs and multiple priming. They can initiate low order detonation through NFO. ये वाला एक क्वेश्चन है, ये आपसे अगर मैं क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लूँ तो यू शुड बी एबल टू आंसर दिस कि ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो ये जो है वही हमने जो अभी डिस्कशन की है कि लो ऑर्डर डेटोनेशन क्या है कि जब ये कॉलम से गुजरता है तो उसको इनिशिएट कर देता है, और एनफो जिसमें डाया भी कम हो तो उसको फिर ये बिल्कुल जो है उसकी जो है रिजल्ट्स को जीरो कर देता है। उसमें एक तो लो ऑर्डर डेटोनेशन हो जाती है और दूसरा क्या हो जाता है, वो एनफो डेड प्रेस हो जाता है, वो पार्शली इनिशिएट हो जाता है और डेड प्रेस हो जाता है इसमें। तो दूसरा इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये जो है वो स्टेमिंग को भी डिसरप्ट कर देता है। ठीक है, तो इसकी जो बॉटम में जो है इन होल डिलेज नहीं होते, सरफेस कनेक्टर्स आर यूज फॉर डिले डेटोनेशन। इसमें सरफेस कनेक्टर्स आप यूज करते हैं, इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको एक और सर आप एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें से? ये मैं पूछ सकता हूँ जो अभी मैंने पूछा है कि भाई आप एक स्मॉल होल डाया ब्लास्ट होल है, उसमें एनफो यूज कर रहे हैं और उसमें जो आप इनिशिएशन सिस्टम यूज कर रहे हैं वो डेटोनेशन कॉर्ड का। अब आप इसमें बताएं कि क्या रिजल्ट्स होंगे, तो आपने बताना है कि इसके रिजल्ट्स क्या होंगे। इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे, और उसकी रीजन क्या है कि ये जब टॉप से बॉटम ये जो है डेटोनेटिंग कार्ड जो है इनिशिएट होती ट्रेवल करेगी, इट विल डिसरप्ट द स्टेमिंग, इट विल डिसरप्ट द कॉलम चार्ज, उसको पार्शली इनिशिएट कर देगी, और बाद में इसमें बॉटम में जाके डेटोनेटर को इनिशिएट करना है। तो डेटोनेटर को इनिशिएट करने से पहले ही उसने सारी कॉलम में छेड़छाड़ करके उसको उसकी एफिशिएंसी को खत्म कर दिया। तो उससे क्या होगा, पार्शियल इनिशिएशन हो जाएगी, डेड प्रेसिंग हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट वो ब्लास्ट अच्छा नहीं होगा, बोल्डर जाएंगे। जी क्लियर हुई है बात कि नहीं? जी सर। एक मैं इसका आपको और इसका ड्रॉबैक मैंने आपको बताया कि ये जो है इन होल डिलेज इसमें आप यूज नहीं कर सकते। अब इन होल अगर नहीं कर सकते तो फिर ये सरफेस पे डिलेज इसके आप यूज कर सकते हैं, सरफेस के ऊपर आप इसके डिलेज यूज कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो ये फिगर आपको नजर आ रही है कि ये फिगर जो है वो क्लियर है कि नहीं, ये मुझे बताएं कि ये यस सर। ये देखें कि ये इसका जो है वो ब्लास्टिंग की थी मैंने इधर इसको निज़ामपुर जो है वो अस्करी सीमेंट निज़ामपुर में, तो उसका सर्किट मैंने ये बनाया हुआ है।
ये आप इसमें हम कह रहे हैं कि इन होल डिलेज नहीं होते, तो ये रेड कलर का जो है ये डेटोनेटिंग कॉर्ड है। अब क्या है कि हर ये कितने हैं 16 ब्लास्ट होल्स है। अब 16 ब्लास्ट होल्स में ये क्या डेटोनेटिंग कॉर्ड गई हुई है, और डेटोनेटिंग कॉर्ड जो है वो जाके वो किसके साथ अटैच है, प्राइमर के साथ अटैच है। अब ये देखें कि यहाँ पे ये सेफ्टी फ्यूज है और सेफ्टी फ्यूज के पास प्लेन डेटोनेटर है, और प्लेन डेटोनेटर को फिर आपने अटैच किया हुआ है इसके साथ डेटोनेटिंग कॉर्ड के साथ। ये होल नंबर 1 है। अब इसको जब ब्लास्ट करेंगे तो ये इंटरस्टेनियसली ब्लास्ट हो जाएगा, तो इसमें डिले नहीं है, प्लेन डेटोनेटर है। अब इसके ऊपर उसके बाद जो है सरफेस डिलेज लगाए हैं 25 मिली सेकेंड का सरफेस के ऊपर डिले, यानी कि यहाँ से ये स्पार्क आएगा, इनिशिएशन आएगी और ये इसको होल्ड कर लेगी फॉर 25 मिली सेकेंड। तो ये ब्लास्ट होगा तो आफ्टर 25 मिली सेकेंड ये भी ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि होल नंबर 2। होल नंबर 2 के बाद फिर आफ्टर 25 मिली सेकेंड ये ब्लास्ट, तो इनको कहते हैं सरफेस डिलेज या सरफेस कनेक्टर्स। तो सरफेस कनेक्टर्स तो आप इस केस में यूज कर सकते हैं डेटोनेटिंग कॉर्ड के जो है मामले में, लेकिन आप इन होल डिलेज इसमें यूज नहीं कर सकते। ये बात क्लियर हुई कि नहीं जी? ये इसकी इनिशिएशन समझ आई है कि किस तरह डेटोनेटिंग कॉर्ड को इनिशिएट करते हैं। 16 holes they are arranged in a single row and we are using surface delays, surface connector, और हर एक सरफेस कनेक्टर का जो डिले टाइम है 25 मिली सेकेंड है। तो ये 25 मिली सेकेंड 25 मिली सेकेंड, तो इस तरह आप जो है वो डिले हासिल कर सकते हैं आफ्टर 25 मिली सेकेंड जो है, ठीक है। तो ये कुछ लोग जो है जब लेक्चर बिल्कुल खत्म हो रहा होता है तो उस वक्त एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो ये मैं अभी इनको अलाउ नहीं कर रहा। तो कोशिश करें कि इस चीज को समझे और टाइमली आए। अच्छा, इसमें ये मुझे बताएं कि ये समझ आ गई कि नहीं, बोले जल्दी करें, टाइम नहीं है। समझ आ गई? यस सर। अच्छा, इसमें अब ये आ गया सरफेस कनेक्टर्स आर यूज फॉर डिले कनेक्शन। अब इसमें ये इसका फर्दर जो है वो ये नोट्स वगैरह देख लीजिएगा, इसका किस तरह गिरा वगैरह बांधनी। जो इसमें डिसएडवांटेजेस हैं, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज एक तो ये है कि इसका जो है वो इन होल डिलेज नहीं है। दूसरा ये है कि एयर ब्लास्ट बड़ा है। एयर ब्लास्ट होने की वजह कि ये हाई एक्सप्लोजिव है, सरफेस के ऊपर इसको ले किया है, ट्रंक लाइन जा रही है, ट्रंक लाइन इसको सरफेस पे ले किया है, तो वो जब ब्लास्ट होगा तो उसका एक एयर ब्लास्ट, ठीक ठाक एयर ब्लास्ट होगा। तो एयर ब्लास्ट जो है वो व्हेन इट एक्सीड्स 130 डेसिबल्स, तो फिर अराउंड जो लोग रह रहे होते हैं वो कंप्लेन करते हैं, और इससे जो है वो जो है ग्लास विंडोज और इस तरह की चीज़ें जो है वो टूट जाती हैं जो घरों में। तो वो इट शुड बी अवॉइडेड, और इसको जो है वो अगर आप जहाँ पे ये सेंसिटिव एरिया है तो वहाँ पे फिर लोग इसको पसंद नहीं करते। फिर आप नॉर्मल सिस्टम यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक सिस्टम करते हैं, तो फिर आप डेटोनेटिंग कॉर्ड नहीं यूज करते, क्योंकि इसका ये बड़ा डिसएडवांटेज है। ओनली सरफेस डिलेज, इसका सिर्फ सरफेस डिलेज है जैसे हमने देख लिया। तो अब इसमें जो है वो जो इसका जो है वो इन होल डिलेज नहीं है। कैन बी इनिशिएटेड एक्सीडेंटली, एक्सीडेंटली इनिशिएट हो सकता है कि वो गाड़ी ऊपर से गुजरी है तो वो ऊपर से ये हो। स्टेमिंग डिसरप्शन, स्टेमिंग डिसरप्शन ये हमने देख लिया है कि जब वो आप उसको जो है वो डेटोनेटिंग कॉर्ड को उसमें से, और उसकी स्ट्रेंथ क्या है 25 है और 50 ग्रेज पर लीनियर फीट है, तो वो डिसरप्ट करेगी, या इससे ज्यादा है तो डिसरप्ट करेगी। और डिसरप्शन से बचाने के लिए हमने क्या कहा कि इसकी स्ट्रेंथ कम कर दें, 5 ग्रेन्स पर लीनियर फीट कर दें, कम कर दें, तो फिर ये डिसरप्शन नहीं करेगी। लेकिन फिर आपको यू विल हैव टू अटैच ए डेटोनेटर टू द प्राइमर, फिर उसकी इतनी स्ट्रेंथ नहीं रहती तो अपने शौक से वो
उसको प्राइमर को जो है वो इनिशिएट करे। तो प्री मिच्योर इग्निशन, ये वही बात हो रही है बार बार, प्री मिच्योर इग्निशन एनफो के केस वाली के उसको जो है वो डिस्टर्ब कर देती है। कैन बी डैमेज व्हेन लेबर स्टेप्स ऑन इट, तो ये डैमेज हो जाती है कि जब ऊपर ये स्टेप्स करती है। देन नोनल, nonal again a non-electric system, a noiseless, very successful, very productive system। इसमें होता क्या है कि हम जो एक्सप्लोजिव है इसमें HMX है, जिसमें हाई मिलिट्री एक्सप्लोजिव है along with the aluminium on the inner wall। जब ये ट्यूब बन रही होती है, ये आप देख रहे हैं कि नोनल, ये नोनल ट्यूब है, जब ये मैन्युफैक्चर हो रही होती है तो हम इसमें क्या करते हैं, इसको जो इनर साइड है, इसकी इनर साइड, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिकली जो है उसको जो है वो उस पे उसका जो है वो लेयर चढ़ा देते हैं वाइल मैन्युफैक्चरिंग। तो जब ये ट्यूब बन रही होती है, ट्यूब ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसके अंदर वाली जो है वो लेयर पे, अंदर वाली सरफेस पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली आप जो है वो ये हाई एक्सप्लोजिव जो है वो HMX एंड एल्यूमिनियम उसकी इनर वॉल पे इलेक्ट्रोस्टैटिकली स्प्रे कर देते हैं। इस तरह करते हैं कि 1 पाउंड एक्सप्लोजिव कैन कोट 70,000 फीट ऑफ नोनल। ठीक है। थिन hollow plastic tube with a light coating or dusting of HMX and aluminium on the inner wall, deflagration speed 6500 feet per second। इसको हम डेफ्लेग्रेशन डेटोनेशन भी कहते हैं। डेफ्लेग्रेशन इसलिए कहते हैं कि इतना स्मूथली स्पार्क जो है वो इसमें से गुजरता है। जब आप इसको इनिशिएट करते हैं कि इसको हाथ में भी पकड़ा हो तो आपको वो फील नहीं होता, आपके हाथ को डैमेज नहीं करता। और डेफ्लेग्रेशन इसलिए कहते हैं कि इसकी जो है वो स्पीड जो है वो 6500 फीट पर सेकंड है। तो इसको हम समटाइम डेफ्लेग्रेशन डेटोनेशन कहते हैं। ट्यूब इज नॉट रप्चर्ड ड्यूरिंग डेटोनेशन, तो सिर्फ शॉक वेव ट्रेवल करती है विद इन द ट्यूब और ट्यूब जो है वो रप्चर नहीं होती। ट्यूब इज इलेक्ट्रोस्टैटिकली चार्ज विद मॉइस्चर रेजिस्टेंट जो है वो एक्सप्लोजिव जो है उसमें। नोनल सिस्टम इज इनिशिएटेड थ्रू नोनल इनिशिएटर, डेटोनेटिंग कॉर्ड, कैप एंड फ्यूज। इसको इनिशिएट करना है तो नोनल ट्यूब को, ये नोनल इनिशिएटर है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ नोनल को जब अटैच कर देंगे मशीन के अंदर तो इसको ये एक शॉक प्रोड्यूस करेगा और वो शॉक जो है वो इनर वॉल्स ऑफ द नोनल ट्यूब जो है वो ट्रेवल करेगा क्योंकि हाई एक्सप्लोजिव है। और वो ये फिर जो है यहाँ से ट्रेवल करता हुआ क्या जाएगा, ब्लास्ट होल की बॉटम में जहाँ पे नोनल डेटोनेटर लगा है, वो शॉक उधर देगा, वहां से डेटोनेटर ब्लास्ट होगा और इन अ वे डेटोनेटर विल ब्लास्ट द होल कॉलम चार्ज। तो ये इसकी इनिशिएशन है। इसकी जो एक प्लास्टिक ट्यूब है, इनर वॉल पे जो है HMX पर एल्यूमिनियम कोट किया गया है। 1 पाउंड ऑफ एल्यूमिनियम दिस एक्सप्लोजिव कैन कोट 70,000 फीट ऑफ द ट्यूब। तो ये इसका है शॉक ट्यूब इनिशिएटर, या डेटोनेटिंग कॉर्ड से शॉक दे दें या कैप एंड फ्यूज से दे दें तो इट विल कन्वे द शॉक टू द डेटोनेटर एंड डेटोनेटर विल कन्वे शॉक टू द प्राइमर। और इस तरह जो है सारा होल जो है इसमें ब्लास्ट हो जाए। तो ये इसकी बेसिक जो है वो इनिशिएशन स्टोरी है। ये समझ अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा इसमें कल हम जो है वो आपके ये जो डॉक्टर तारिक साहब का मैनुअल है इसको आप खोल के देखिएगा। कल सेफ्टी फ्यूज की सीटिंग की बात कर रहे थे कि इसकी सीटिंग जो है वो कैसी होनी चाहिए, शुड बी कट स्क्वेयरली, इसको सलांटी कट नहीं देना चाहिए। ये आपके सामने स्क्रीन में ये शो हो रहा है पेज।
पेज शो हो रहा है ये मैनुअल का? Yes, sir. जी, अब ये देखें कि ये स्लांटी कट है। इसको स्लांटी कट देंगे तो ये प्रॉपर परफेक्टली इसके साथ, ये डेटोनेटर के साथ नहीं बैठेगा। इधर जो है आपने उसको स्क्वायरली बिल्कुल सीधा रख के काटा है, तो इसके साथ ये देखिए ब्लैक पाउडर, यहाँ से इसकी सीटिंग परफेक्ट इसके साथ होगी। यहाँ से ब्लैक पाउडर जो है वो थोड़ा सा यहाँ से ये गिर जाएगा और यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी पैदा हो जाएगी, तो इसमें एक प्रॉपर सीटिंग नहीं है, तो इससे मिस फायर हो जाते हैं। तो ये इसको जो है वो आप इसमें देख लीजिएगा। और ये डेटोनेटर की जो है वो एक लेआउट बनाया है कि डेटोनेटर जो है उसमें पीटीएन है, इसका बेस चार्ज है, फिर प्राइमर चार्ज, और फिर जो है ये फ्लैश चार्ज है। तो ये ओपन एंड है, और ओपन एंड से मैंने कहा था कि आपने उसको उसकी प्रॉपर सेटिंग करके 3 बाई 8 ऑफ ए इंच जो है आपने उसकी क्रिम्पिंग करनी है। ये देखें 3 बाई 8 इंच, और क्रिम्पर स्पेशल मिलते हैं वो जो क्लास की तरह, तो उसको जो है वो इसको दोनों एंड्स यहाँ से इसको पिंच कर देते हैं ताकि इसकी जो है वो अटैचमेंट इसके साथ परफेक्ट हो, ताकि वो ये गिर ना सके। और उसमें जो हमने उसके बाद जो है वो इग्नाइटर कोड की बात की थी कि वो सेफ्टर है। तो वो सेफर इसलिए है कि ये आपने यहाँ से फ्लेम, ये इग्नाइटर कोड, अब ये ब्लास्ट होल के अंदर ये 4 ब्लास्ट होल है और इसमें सेफ्टी फ्यूज है, यहाँ से सेफ्टी फ्यूज जो है वो निकल रहा है, एंड इट इज अटैच टू दिस कनेक्टर। ये 4 कनेक्टर आपको दिखाए गए हैं, और ये वाला जो है ये लाइन जो है ये इग्नाइटर कोड की है। तो यहाँ से फ्लेम आप देंगे, और ये कनेक्टर है, कनेक्टर ने इग्नाइटर कोड को जोड़ा हुआ है, ये इग्नाइटर कोड है, और नीचे ब्लास्ट होल में सेफ्टी फ्यूज है। तो यहाँ पे जब फ्लेम आएगा, यहाँ से फ्लेम जो है एक्सप्लोजिव जो प्लस एक्सप्लोजिव है विद इन द कनेक्टर उसको एक्सप्लोड करेगा, और ये डाउन दी होल भी इनिशिएशन जाएगी, उससे फिर आगे भी ये ट्रेवल करेगी। तो एक होल ब्लास्ट करने के बाद दूसरा और तीसरा और चौथा, आपको हर एक को लहदा से लिफ्ट करने की जरूरत नहीं है। तो लिटिल बिट जो है वो मोर सेफर इफ यू इग्नाइट द होज विद इग्नाइटर कोड एंड सेफ्टी फ्यूज। तो ये भी मैंने कहा आपको इसमें थोड़ा सा बता दूं, शायद इतना क्लियर ना हुआ हो। तो इसको आप देख लीजिएगा, ये मैनुअल जो है। जी, नोनल सिस्टम हमने शुरू किया था। नोनल सिस्टम हमने कहा है जी कि दिस इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ, दिस इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ नॉन, दिस इज ए रिप्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक सिस्टम, ठीक है। इट कंप्राइजेज ऑफ ए थिन प्लास्टिक ट्यूब, और उसमें जो इनर सरफेस पे लाइट कोटिंग होती है पाउडर की, जिसमें HMX और एल्यूमिनियम होता है। और जब ये ट्यूब मैन्युफैक्चर हो रही होती है, तो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिकली इसके इनर जो है सरफेस पे कोट किया जाता है। तो 1 पाउंड ऑफ एक्सप्लोसिव मिक्सचर कोट्स 70,000 फीट ऑफ द ट्यूब। तो इससे इसकी इतनी लाइट कोटिंग होती है कि ड्यू टू दिस लाइट कोटिंग इट डज नॉट रप्चर। इसको अगर हाथ में भी पकड़ा हो तो ये आपको शॉक फील नहीं होगा, ये रप्चर नहीं होगी। और इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये इसकी डेफ्लेग्रेशन डेटोनेशन है। डेफ्लेग्रेशन इसलिए कहते हैं कि इट विल नॉट हार्म इफ यू, इवन इफ यू held all these things in the cylinder tube in the hand, it won't harm you। और अगर डेटोनेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है इट इज 6500 फीट पर सेकेंड। तो ये जो है वो क्योंकि इसका जो है वो डेटोनेशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है कि ये बाय इटसेल्फ ये डेटोनेटर को नॉर्मल डेटोनेट सॉरी प्राइमर को इनिशिएट कर दे। तो फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू विल हैव टू अटैच ए डेटोनेटर, इसके एंड पे डेटोनेटर लगाना पड़ता है। और डेटोनेटर को कहाँ पे अटैच होगा वो डेटोनेटर, प्राइमर के साथ। तो जैसे हमने फिगर में पहले देखा कि प्राइमर आपने जो है उसको नॉर्मल ट्यूब जो है उसके साथ डेटोनेटर लगा, और डेटोनेटर कहाँ पे अटैच कर दिया, प्राइमर एट द बॉटम ऑफ द ब्लास्ट होल। और वहाँ से फिर ये नॉर्मल बाहर आ रही है, और उसको फिर
आप जैसे भी इनिशिएट करें, चाहे शॉक ट्यूब इनिशिएटर के साथ कर ले या फिर आप उसको प्लेन डेटोनेटर के साथ उसको इनिशिएट कर लें। तो दो तरह के तरीके हैं। नॉनल इनिशिएटर जो है ये मशीन है, इसके अंदर देखें कि नॉनल को इस तरह इसमें ये बना होता है यहाँ पे, तो ये एक थोड़ा सा इसमें जो है वो इसको शॉक जो है वो एक्सप्लोजिव के साथ जो है वो शॉक प्रोड्यूस करते हैं। वो शॉक जो है वो ट्रेवल करता है विद इन द surface of the nozzle, and then it will be conveyed to the detonator at the bottom of the blast hole जहाँ पे प्राइमर पड़ा है। और दूसरा शॉक जो है वो जाहिर है कि वो आप उसको जो है वो टैब एंड सेफ्टी फ्यूज से भी आप इसको कर सकते हैं। तो नोनल असेंबली जो है वो ऑटोमेटिकली ये नोनल जो है इसके साथ ये देखिए ये नोनल जो है ये नोनल ट्यूब जो है दे आर अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस। ये ट्यूब की डिफरेंट लेंथ्स होती है कि ये आप 15 फीट में भी मिल जाती है आपको, 30 में भी, तो डिफरेंट लेंथ है। और इसमें जो डेटोनेटर है ये देख रहे हैं नॉर्मल डेटोनेटर, ये फैक्ट्री फिटेड होता है, आपको क्रिम्प करने की जरूरत नहीं है। आपने अगर क्रिम्प करना है तो दूसरी साइड पर साथ इसके ये टैग लगा होता है। ये टैग देखें, टैग के साथ लिखा होता है कि ये कितना मिली सेकेंड है, ये 50 मिली सेकेंड है, 75, 100 या क्या है, जो भी मिली सेकेंड है टैग पे अटैच होते हैं। अब ये एंड आप जो है लगा देंगे प्राइमर में विद इन द ब्लास्ट होल और ये एंड बाहर आ जाएगा। और इसको आपने अगर एक होल को ब्लास्ट करना है तो उसके साथ शॉक ट्यूब इनिशिएटर लग जाएगा, या इसमें जो है फिर आप उसको डेटोनेटर को अटैच कर देंगे। तो ये इसकी जो है वो स्टोरी है, इसको जो है वो, तो यहाँ तक बात समझ आ गई जी? हेलो। Yes, sir. अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है कि एडवांटेज इसका जो है वो सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये नॉइजलेस सिस्टम है। इसमें जो कि डेटोनेटिंग कॉर्ड में एक एयर ब्लास्ट था वो नहीं है, क्योंकि ये तो अगर हाथ में भी पकड़ी हो तो शॉक फील नहीं होता। ठीक है, तो ये वैसे ही जो है एक हुक अप इज ए सिमिलर फैशन एज द डेटोनेटिंग कॉर्ड, उसी तरह इसकी सब सारी जो है वायरिंग करते हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि डेटोनेटिंग कॉर्ड की बजाय आप नॉर्मल ट्यूब जो है वो इसको जो है वो यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ वायर्स ऑन द instead of wires on the hollow tube protrudes from the cap। तो ये जो है वो hollow ट्यूब ये है दे आर कमिंग फ्रॉम द ब्लास्ट होल। नोजलेस सिस्टम है, बिल्ट इन डिलेज है, साथ फैक्ट्री फिटेड ये आपको डेटोनेटर मिल जाते हैं। मिली सेकेंड्स डिले फॉर सरफेस। अब ये मिली सेकेंड डिले इसमें इन होल डिलेज है, डेटोनेटिंग कॉर्ड में इन होल डिलेज नहीं थे, इसमें इन होल डिलेज है। और इन होल डिलेज जब इनकॉर्पोरेट करते हैं आप तो आपके पास फ्रेगमेंटेशन जो है बहुत अच्छी है। तो मिनिमम एयर ब्लास्ट प्रोड्यूस कैन फर्दर रिड्यूस बाय रिमूविंग डेटोनेटिंग कार्ड। अब इसका जो है वो ये अकेला भी यूज कर सकते हैं नॉर्मल को, नॉर्मल सिस्टम, लेकिन इन कम्बिनेशन विद डेटोनेटिंग कार्ड भी आप यूज कर सकते हैं। तो जब डेटोनेटिंग कार्ड होगी तो ये इसमें जो है वो एयर ब्लास्ट आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। तो नो प्री मेच्योर डेटोनेशन, ये इसका बहुत बड़ा है। देखिए डेटोनेटिंग कार्ड जो है वो प्री मेच्योर डेटोनेशन कर देती है, कॉलम में से गुजरती है तो उसको वहां से डिसरप्ट कर देती है, स्टेमिंग को कॉलम चार्ज को डिसरप्ट कर देती है, पार्शली इनिशिएट कर देती है। लेकिन ये इसका शॉक तो है विद इन द टेबल ट्यूब जो है ट्रेवल करता है, और वो उसको डिसरप्ट या प्री मेच्योर डेटोनेशन नहीं करता। तो ये इसके जो है वो एडवांटेजेस। अब इसमें इसको अगर आपने ज़्यादा होल्स में लगाना हो तो फिर मैं आपको एक फिगर आपके साथ शेयर करता हूँ।
ये फिगर आपके साथ शेयर हो रही है, फिगर Yes, नजर sir. आ रही है स्क्रीन। Yes. भाई इसको समझ लीजिएगा कि अगर आपने नंबर ऑफ होल्स आपने ज्यादा ब्लास्ट करने हैं नॉर्मल सिस्टम के साथ, लेट्स से आपने मोर देन जो है वो 30 जो है वो आपने बड़ा ब्लास्ट करना है, 50-60 ब्लास्ट आपने करने हैं, तो नॉर्मल के साथ किस तरह आप उसको ब्लास्ट करेंगे। इसमें एक इसको होता है एक बंच ब्लॉक, ये आप स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो इसको आप क्या करते हैं, एक जो बंच ब्लॉक है, बंच ब्लॉक में जो है वो आप मैक्सिमम जो है इसमें 20 होल्स को अटैच कर सकते हैं। ये देखें कि होल नंबर 1, 2, 3 ये आप जो है वो होल्स को यहाँ पे बंच ब्लॉक के साथ अटैच कर दिया। अब होगा क्या कि यहाँ से आप इनिशिएट करेंगे, ये इनकमिंग है, ये बाहर सरफेस के ऊपर ले की हुई है, यहाँ पे इनिशिएट करेंगे। इनिशिएट करने का क्या तरीका कार है, शॉक ट्यूब इनिशिएटर है या आप प्लेन डेटोनेटर या सेफ्टी फ्यूज के कॉम्बिनेशन से करेंगे। तो इनिशिएशन जो है यहाँ पे आएगी बंच ब्लॉक। अब बंच ब्लॉक में ट्रांसमीटर कैप होती है, उसका जो स्ट्रेंथ होती है इट इज 1/3 ऑफ दैट ऑफ प्लेन डेटोनेटर। प्लेन डेटोनेटर के जो है वो कितनी होती है कि ये 1/3 ऑफ दैट ऑफ प्लेन डेटोनेटर, उसकी स्ट्रेंथ 1/3 ऑफ द डेटोनेटर। अब जब ये ट्रांसमीटर कैप जो है यहाँ पे एक्सप्लोड होगी तो इट विल प्रोड्यूस शॉक, और ये शॉक जो है दैट विल ट्रेवल इन ऑल दीज होल्स। तो ये इसमें जो है वो इन तमाम होल्स में ये जो है वो इसको ये चला जाएगा। अब यहाँ से कोई एक नोजल ट्यूब जो है वो वन ऑफ द आउट गोइंग ऑफ दिस बेंच ब्लॉक कैन बी ए इनकमिंग ऑफ सेकंड बेंच ब्लॉक, उसको सेकंड बेंच ब्लॉक में अटैच कर दें, तो आप फिर जो है इसमें जो है नंबर ऑफ होल्स आप इसमें अटैच कर सकते हैं, इसमें लार्ज नंबर ऑफ होल्स इसमें आप अटैच कर सकते हैं। तो ये है इसका मामला। आप इसको जो है यहाँ से फिर कोई इसका जो है वो इनकमिंग बना ले आप नए बेंच ब्लॉक की, तो ये तो इसमें आप नंबर ऑफ होल्स को इंक्रीज कर सकते हैं बाय इनकॉर्पोरेटिंग द होल इन फॉर्म ऑफ बंच ब्लॉक। तो ये बंच ब्लॉक आपके सामने नजर आ रहा है। बंच ब्लॉक जो है जो है ये सिस्टम बेसिकली एक ये कनेक्टर है, इसको एक ग्रुप इग्नाइटर कह ले, तो इट कंटेन्स ए ट्रांसमीटर कैप, और उसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, दैट इज ऑफ 1/3 ऑफ डेटोनेटर। ठीक है, नोनल्स आर कमिंग आउट ऑफ द होल, वी फॉर्म ए बंच ऑफ दीज नोनल्स। ठीक है, और बंच बना के ए ट्रांसमीटर कैप इज अटैच विद द bunch of the nonals in the bunch block. The incoming trunk line of the bunch is initiated by shock tube या उसमें प्लेन डेटोनेटर। तो ये इनकमिंग से आप जब इनिशिएट करेंगे तो ये यहाँ पे आएगी, यहाँ पे ट्रांसमीटर कैप है जिसकी स्ट्रेंथ जो है 1/3 ऑफ डेटोनेटर है, तो ये इसको इनिशिएट कर दी। अभी इससे ज़्यादा अगर आपने होल करने हैं ये इसमें यू कैन अटैच दिस अप टू, मैंने बताया कि यू कैन अटैच अप टू 20। तो अगर उससे ज़्यादा करने हैं तो यहाँ से फिर इसकी जो है वो आउट गोइंग जो है दैट विल बिकम द इनकमिंग ऑफ अनदर बंच ब्लॉक, उसकी इनकमिंग बन जाएगी। और फिर यहाँ से सिग्नल जहाँ पे आएगा तो ये अगेन इट विल ट्रांसमीटर कैप को ब्लॉस्ट करेगी और वहाँ से शॉक जाएगा। अगर और होल लगाने हैं तो यहाँ से फिर जो है एक बंच ब्लॉक लगा ले। अब ये जितने भी होल्स हैं इनके जो एट द बॉटम ऑफ द होल जो है वो एक डिले दी हुई है। ये ऐसे नहीं है कि जैसे आपने उसको इनिशिएट किया है और वो ब्लास्ट हो जाएंगे, वो डेटोनेटर के जो आपने उसके अटैच किया उसके डिले के हिसाब से अटैच। तो लेट्स से इसको 25 किया, ये 50 है, ये 75 है, ये 100 है, ये 125 है, तो ये वन आफ्टर द अदर ये ब्लास्ट होगी। जी कुछ पूछना है इसमें? पूछना है कि चले आगे? जी आगे सर। ओके हो गया। यस सर।
अच्छा, अब इसमें जो है वो हम इसमें इसको एक तो आप प्योर जो है वो नॉर्मल सिस्टम जो है वो आप लगा सकते हैं, और दूसरा जो है इसमें आप इन कम्बिनेशन विद द डेटोनेटिंग कार्ड। अब डेटोनेटिंग कार्ड जो है वो थोड़ा जो है वो इकोनॉमिकल है, ये सस्ती पड़ती है। जो ये जो इंडस्ट्रीज है, ये सीमेंट फैक्ट्रीज, तो ये लोग जहाँ पे एयर ग्लास का इतना कंसर्न ना हो तो वहाँ पे यूज करते हैं। तो वो क्या करते हैं, इन नॉर्मल सिस्टम और डेटोनेटिंग कार्ड को इन कम्बिनेशन यूज करते हैं। ट्रंक लाइन जो है वो क्या यूज करते हैं, ट्रंक लाइन जो वो डेटोनेटिंग कार्ड यूज करते हैं, और इन होल क्या यूज करते हैं, इन होल ये यूज करते हैं नॉनल। तो इन होल जब नॉनल लगाते हैं तो नॉनल के साथ जो है इन होल डिलेज भी आप ले सकते हैं। तो इसमें ये सिस्टम जो है वो डेटोनेटिंग कार्ड का जो है वो इसको इस तरह भी इनकॉर्पोरेट किया जाता है कि इन कम्बिनेशन विद द डेटोनेटिंग कार्ड, इन कम्बिनेशन विद द डेटोनेटिंग कार्ड। तो ट्रंक लाइन किसको कहते हैं, हम जो सरफेस के ऊपर ले करते हैं। हमने अभी डायग्राम देखी थी तो आपने डेटोनेटिंग कार्ड देखी थी रेड कलर की और साथ कनेक्टर लगे हुए, तो वो तो डेटोनेटिंग जाएगी, डेटोनेटिंग कार्ड जाएगी ट्रंक लाइन। लेकिन इन होल जो है वो आप उसके साथ अटैच कर देंगे क्या, नॉर्मल ट्यूब, नॉर्मल ट्यूब। तो नॉर्मल ट्यूब को डेटोनेटर के साथ अटैच करने के लिए एक कनेक्टर होता है जिसे हम कहते हैं जे हुक। अब वो जे हुक जो है वो हमारे पास इधर लैब में पड़ी है, आप आएंगे तो आपको दिखाएंगे। जे हुक इज मेंट फॉर कनेक्टिंग द डेटोनेटिंग कार्ड विद द नॉर्मल। तो नॉर्मल को उसके साथ जो है वो आप कनेक्ट कर देंगे। तो अब इसको इन कम्बिनेशन भी आप इस तरह इसको आप यूज कर सकते हैं, इसको इस तरह इन कम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं। स्पेशली जो है वो जब अंडरग्राउंड में जो है वो यूज किया जाता है तो ये एक कॉमन प्रैक्टिस है कि यू यूज ट्रंक लाइन ऑफ 18 to 25 ग्रेन्स ऑफ डेकोरेटिंग कार्ड। ठीक है, ले आउट द ट्रंक लाइन इन ए क्लोज पाथ। हम ये ट्रंक लाइन को क्लोज पाथ में जो है वो डेकोरेटिंग कार्ड को हम यूज करते हैं। और इससे फायदा क्या होता है क्लोज पाथ से, जी, बजाय कि एक सिंगल आप रास्ता बनाए आप लूप में बना देते हैं, क्या फायदा होता है उसका। जी, एनी आइडिया। देखिए उसमें आप क्लोज लूप में लगाते हैं कि अगर लेट से इसमें जो डेटोनेटिंग कॉर्ड के साथ कट ऑफ के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो अगर ये एक रास्ता अगर कट ऑफ हो जाए तो लूप में दूसरे रास्ते से सिग्नल पहुंच जाए। मैं आपको अच्छा, इसका जो है ना कट ऑफ्स का जो है प्रॉब्लम, एक तो आप इस तरह सॉल्व करते हैं कि टू पास देते हैं डेटोनेटिंग कॉर्ड को क्लोज लूप में बना के। तो इसमें देखूंगा आपको मेरी ऐसी फिगर मिल जाए उससे मैं आपको फिर शेयर करूंगा। तो इसमें आप बेसिकली आप याद रखें कि जो नॉर्मल जो है फ्रॉम ईच ब्लास्ट होल, वो नॉर्मल वहां से प्रोट्रूड कर रही है, इट इज कमिंग आउट ऑफ द ब्लास्ट होल and is attached to the trunk line with the detonating card with the help of a connector which is called J hook। J hook के साथ उसको जो है वो आप अटैच कर देते हैं। J hook इसलिए कहते हैं कि उसकी शेप जो है वो J की तरह होती है, शेप उसकी J की तरह होती है, उसमें जो है वो, और उसमें जो है फिर आप इस तरह इसको लगा देते हैं। और लेकिन जब आप जो है वो उसको सरफेस के ऊपर यूज कर रहे हो, इसमें जो है वो अ, अगर बहुत बड़ा आपने ब्लास्ट करना है और उसमें फिर आप जो है वो इस तरह उसको आप लगा देंगे अंडरग्राउंड में डेटोनेटिंग कार्ड जो है जब ट्रंक लाइन, तो यू कैन से यू आर यूजिंग अप टू 300 ट्यूब। तो
जो कॉमन प्रैक्टिस यही है कि आप जो सरफेस के ऊपर ट्रंक लाइन है वो 18 to 25 ग्रेन वाली जो है वो डेटोनेटिंग कार्ड यूज करें और उसके साथ बंच ब्लॉक सिस्टम जो है वो उसको दोनों को यूज करें। तो लेकिन आपको ये ख्याल रखना है कि एक बंच ब्लॉक में 20 ट्यूब से ज़्यादा आपने उसमें अटैच नहीं करना। लेकिन यही अगर सिस्टम आप सरफेस पे लगा रहे हैं तो वो बिल्कुल उसमें जो है वो फिर आप जो है वो उसको सिंपल हो जाता है। उसमें आप हाई ग्रेन्स वाली भी यूज़ कर सकते हैं। 25 to 60 ग्रेन पर लीनियर फुट जो है यू कैन यूज एज ए ट्रंक लाइन। और जो उसमें जो है वो आप अगर आप सिर्फ डेटोनेटिंग पार्ट से आप करना चाह रहे हैं तो फिर उसमें जो डाउन दी होल फिर आप 4 ग्रेन वाली यूज करेंगे। लेकिन अगर आप इन कम्बिनेशन विद नोजल कैप आप यूज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको ये फुट के साथ उसको अटैच करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम इसका एक तो नॉर्मल अलोन और दूसरा नॉर्मल को इन कॉम्बिनेशन विद द डेटोनेटिंग कार्ड, क्योंकि इकोनॉमिकल पड़ता है। ट्रंक लाइन हम डेटोनेटिंग कार्ड यूज करते हैं और इन होल जो है हम जो है वो नॉर्मल सिस्टम यूज करते हैं। अब आपको पता है कि इसका डेटोनेटिंग कार्ड का एक ड्रॉबैक ये था कि इसमें डिलेज नहीं आते, इन होल डिलेज नहीं होते। तो हमने वो ड्रॉबैक इन कम्बिनेशन विद द दिस सिस्टम उसको हमने उसको ख़त्म कर दिया इस ड्रॉबैक को कि हम इन होल जो है वो नॉर्मल लगा रहे हैं और सरफेस के ऊपर जो ट्रंक लाइन है वो जो है क्या है डेटोनेटिंग कार्ड। तो ये इसको इस तरह आप कर सकते हैं और यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ द लो कॉस्ट ऑफ द डेटोनेटिंग कार्ड। जी ये बात समझ आई है? हेलो। Yes, sir. अच्छा चलें फिर ये नोनल के बाद फिर आगे चलते हैं। नोनल में बारे में कोई क्वेश्चन आपने पूछना हो तो। अब हम जो है वो इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है उसको देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सिस्टम जो है वो क्या है। इलेक्ट्रिक इनिशिएशन जी, इलेक्ट्रिक इनिशिएशन क्या है? इलेक्ट्रिक इनिशिएशन क्या है? अब इसमें इलेक्ट्रिक इनिशिएशन में एक तो सारा इलेक्ट्रिक इनिशिएशन सिस्टम है जिसमें एक पावर सोर्स है विद द एसोसिएटेड सर्किट है जो आप पैरेलल में या जो है वो जो है सीरीज में या पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाएंगे और उसको इनिशिएट करके जो है वो आप रिजल्ट्स लेंगे। अब ये आपके सामने ये आप देखें कि ये इलेक्ट्रिक डेटोनेटर जो है उसकी एक पिक्चर बनी है। इसको अगर आप गौर से देखें ये मोरलेस वैसी है जैसे प्लेन डेटोनेटर है, लेकिन इसमें ये एक डिले एलिमेंट ऐड किया हुआ है। डिले एलिमेंट ये इसका जो है वो बेस चार्ज है, ये प्राइमरी चार्ज है और फिर जो है ऊपर ये सारा फ्लैश चार्ज है। अब जो इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है जैसे ये देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक डेटोनेटर है। हर एक इलेक्ट्रिक डेटोनेटर से 2 वायर्स निकलती हैं और डिफरेंट कलर, इसको कहते हैं लेग वायर्स। अब ये लेग वायर्स जो है वो इनर यहाँ पे जो है एक दूसरे का अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ फिलामेंट। ये फिलामेंट लगा है तो ये इससे ये अटैच होती है यहाँ पे। तो इसको जो है वो यहाँ से जब आप इसको करंट देते हैं तो करंट फ्लो करता है और ये फिलामेंट में आता है। और ये सारा जो है फिलामेंट दैट इज एम्बेडेड इन ए वेरी सेंसिटिव हीट सेंसिटिव केमिकल, उसमें ये एम्बेडेड होता है। तो जब ये यहाँ से फिलामेंट में जो है इसकी रेजिस्टेंस बढ़ेगी इट विल ग्लो। और ये जब ग्लो होगा हीट प्रोड्यूस होगी तो ये केमिकल हीट सेंस करेगा और यहाँ से इग्नाइट होगा। इग्नाइट हो के ये अपनी इग्निशन आगे ट्रांसफर कर देगा। और यहाँ पे ये डिले एलिमेंट है, डिले एलिमेंट को ये इग्नाइट करेगा डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ द डिले एलिमेंट। ये इसको
जो है उतना ही ये टाइम लेगा और फिर ये इग्नाइट हो जाएगा। तो ये इसके साथ जो है वो, तो एक ये मामला इसका ये है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज यूज टू इनिशिएट द डेटोनेटर। तो इलेक्ट्रिक पावर जो है उसको हम यूज करते हैं, बाकी सिस्टम जो है वो एक जैसा ही है। आपने देख लिया है कि इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग कैप जो है उसमें इट कंसिस्ट ऑफ टू इंसुलेटेड लेग वायर्स, और जो कि दे आर कनेक्टेड बाय फाइन फिलामेंट, जिसको हम ब्रिज वायर भी कहते हैं। तो ये फाइन फिलामेंट या ब्रिज वायर, और जब आप इसको जो है वो इलेक्ट्रिक करंट इसको सप्लाई करते हैं तो ये ब्रिज वायर जो है वो इतने सफिशेंटली हीट हो जाती है टू इनिशिएट द इनिशिएशन मिक्सचर। और जब ये इनिशिएशन मिक्सचर जो है इनिशिएट हो जाता है, इन टर्न इट विल इनिशिएट सीरीज ऑफ द जो कंपोनेंट लगे हैं उसको इनिशिएट कर देता है। तो ये जो है इसके जो है वो सारा इसका मामला है। इसमें डिले डेटोनेशन जो है अवेलेबल है, आपने देख लिया कि डिले डेटोनेटर है। इसमें नो डिसरप्शन एंड प्री मेच्योर इनिशिएशन, जैसे डेटोनेटिंग कार्ड में प्री मेच्योर जो है डिसरप्शन या इनिशिएशन हो जाती है, इसमें वो चीज़ें नहीं है। नो डैमेज व्हेन वर्कर्स स्टेप्स ऑन इट, एक्सप्लोडिंग जो है ब्रिज वायर जो है वो भी सम टाइम इसमें आप यूज कर सकते हैं। अब इसमें बेसिकली जो है वो आप यहाँ से समझ लें कि हम इसमें जो है वो मैंने जैसे बताया कि 3 तरह के सर्किट यूज करते हैं, सीरीज, पैरेलल, पैरेलल सीरीज सर्किट। अब इसमें जो वायर्स का जो कनेक्शन है इसको जरा समझ लें कि ये डेटोनेटर है, और ये डेटोनेटर कहाँ है, ये प्राइमर के साथ अटैच है। अब इससे क्या निकल रही है, 2 लेग वायर्स निकल रही है, 2 लेग वायर्स, ये लेग वायर्स, ये जो है डेटोनेटर से 2 लेग वायर्स निकल रही है ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब ये जो लेग वायर्स यहाँ से निकल रही हैं, और लेग वायर जो है दे आर कनेक्टिंग टू द कनेक्टिंग वायर्स, ये कनेक्टिंग वायर से अटैच किया जाता है, फिर इनको फायरिंग लाइन से, और ये ब्लास्टिंग मशीन है जहाँ से पावर सप्लाई की जाती है। जब पावर यहाँ से सप्लाई की जाती है, करंट फ्लो करता है, फ्लो फायरिंग लाइन टू कनेक्टिंग लाइन, और फिर ये लेग वायर्स में जाता है, और लेग वायर के साथ ये जो फिलामेंट बना है ये फिर ड्यू टू रेजिस्टेंस ग्लो करता है, और यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस होती है वहाँ से एक जो है सीरीज ऑफ जो है वो एक इनिशिएशन स्टार्ट हो जाती है, जो कि ईटीएन तक पहुँचती है। और फिर जो है वो डेटोनेटर ब्लास्ट होता है, इन टर्न इट विल ब्लास्ट द जो प्राइमर जिसके साथ अटैच है। तो ये इसके कनेक्शंस का ये सारा मामला है। ये समझ आ गया आपको? एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आवाज स्लो हो गई, कुछ मामला रिपीट करते हैं, इसकी समझ नहीं आई। आवाज आपके साथ है या सबके साथ ही है? नहीं सर, मेरे साथ ही हुआ होगा। देखिए इसमें मैंने कहा है कि ये कनेक्शन जो है डेटोनेटर से जो है वो हर एक डेटोनेटर से 2 लेग वायर्स निकल रही है ऑफ डिफरेंट कलर्स, और ये लेग वायर्स जो है दैट विल बी अटैच विद द कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर्स अटैच होंगी फायरिंग वायर से, और फायरिंग वायर्स अल्टीमेटली जो है वो कनेक्ट करेंगी पावर सोर्स को। ये 4 टाइप की वायर्स हैं, ये हम इसको देखेंगे बारहा। लेग वायर्स, कनेक्टिंग वायर्स, फायरिंग लाइंस एंड बस वायर्स। और बस वायर्स क्या हैं कि जब आप पैरेलल सर्किट लगाते हैं तो ये दो जो है जो पैरेलल आप दीवार के ऊपर अगर अंडरग्राउंड उसको सर्किट दे रहे हैं, नॉर्मली ये अंडरग्राउंड में यूज होता है, तो ये एक वायर इधर है एक इधर है, तो ये पैरेलल वायर्स हैं, उनके दरमियान ये एक एक डेटोनेटर जो है उसको अटैच किया जाता है, तो ये पैरेलल में है। तो ये वायर्स जो है ये बस वायर्स है, तो ये वायर्स की अरेंजमेंट है। अब इसमें आप देख लें कि इसमें जो इसका वायर्स को अगर आप फर्दर जो है इसका एनालिसिस करें, पहले कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक इनिशिएशन पे आए, इसमें इसका जो है वो वायर्स को, जो ये लेग वायर्स हैं ये जो दे आर इंसुलेटेड, बेसिकली इंसुलेटेड है, और फिर जो है जाहिर है कि आपने कनेक्शन करना है तो ये जो है वो उसमें उसको जो है बेयर करना पड़ेगा और उसको कनेक्शन। तो इसकी डिफरेंस जो है वो लेंस दे आर अवेलेबल डिपेंडिंग ऑन द डेप्थ ऑफ द होल, आप इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक ब्लास्टिंग कैब्स हैं इसमें जो लेग वायर्स कॉपर की भी बनी होती हैं
और ये आयरन की भी बनी होती है। ये इसके यूज़ पे डिपेंड करता है। सम टाइम जब आप सॉल्ट माइन में यूज़ कर रहे होते हैं तो फिर आप बेहतर ये करते हैं कि आप आयरन की वायर यूज़ कर लेते हैं। तो आयरन की वायर जो है वो उसमें, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि उसमें जो प्रोडक्ट कंटेमिनेशन हो जाती है, उसमें ये सॉल्ट के साथ जो है वो उसमें जाके ये इसका प्रोडक्ट जो है वो उसमें ये हो जाती है, मिल जाती है। फिर उसको मैग्नेटिक सेपरेटर जो है उसमें कोई ऐसा सिस्टम लगा के उसको सेपरेट करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉपर वायर लगाएं तो उसकी रेजिस्टेंस कम है, वो बेहतर जो है कम रेजिस्टेंस जो है कम करंट ड्रा करेगी। अगर आयरन लगाएंगे तो उसका जो है वो डिसएडवांटेज ये है कि वो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस, तो दे आर अवेलेबल इन कॉपर एंड आयरन। इसी तरह ये कनेक्टिंग वायर्स हैं। कनेक्टिंग वायर्स जो है वो इसमें भी मामला ये है कि ये कनेक्टिंग वायर्स, आप इसमें ये देख लें कि ये कनेक्टिंग वायर्स जो है, और हम ये भी तो हो सकता है कि अगर आप यहाँ पे कनेक्टिंग वायर्स ना लगाएं, सीधी ये फायरिंग लाइंस लगा दें। अंडरग्राउंड में मामला ये होता है कि जब हम इसको ब्लास्ट करते हैं अंडरग्राउंड में, तो ये जो वायर्स होती हैं कनेक्टिंग वायर्स जो है ये अक्सर जो है ये डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। जब ब्लास्ट होता है तो उसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाती है। और ये जो फायरिंग लाइंस हैं दे आर वेरी कॉस्टली। इसका गेज कम होता है, डायामीटर इसका कम ज़्यादा होता है। इसमें जो है वो रेजिस्टेंस टू फ्लो बहुत कम होती है, और हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि हर एक ब्लास्ट के बाद हम फायरिंग लाइन को चेंज करें। ये बड़ी वाली जो है बड़ी कॉस्टली होती है। तो हम क्या चाह रहे होते हैं, हम एक आगे कनेक्टिंग वायर्स लगा देते हैं कि अगर ये डिस्ट्रॉय भी हो जाए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो हर एक ब्लास्ट के बाद नई कनेक्टिंग वायर्स लगाते हैं, लेकिन हम फायरिंग लाइंस को बचा लेते हैं। तो ये भी आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है एग्जाम में कि क्यों हम कनेक्टिंग वायर्स क्यों लगाते हैं। तो इसका आंसर है कि इसको बचाने के लिए। ये अच्छी वायर है, कम गेज वाली है, ज़्यादा डाया वाली है, ज़्यादा कॉस्टली है। तो अगर हर ब्लास्ट के बाद ये डैमेज हो जाए तो ये इट विल नॉट बी ए इकोनॉमिकल। तो फिर हम ये करते हैं कि वो जो है वो इसमें ज़्यादा गेज वाली जो वायर यहाँ पे लगा देते हैं और उसको जो है हर बारी चेंज कर देते हैं। तो ये तो मामला हो गया वायर्स का। अब वायर्स के मामला, ये क्वेश्चन जो है मैंने बताया कि इस तरह भी आपसे पूछ सकते हैं कि क्यों उसमें आप लगा रहे हैं। अब मेन एडवांटेज क्या है इलेक्ट्रिक सिस्टम का, मेन एडवांटेज क्या है मुझे ये बताएं। मेन एडवांटेज क्या है इसका? मेन एडवांटेज ये है कि इट कैन बी चेक्ड फॉर इस कंटिन्यूटी एट एनी पॉइंट। एक आप क्लोज सर्किट में आपने उसको एक बनाया, सर्किट बनाया है, उसकी कंटिन्यूटी को आप चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी डेटोनेटर वहाँ पे मिसिंग है तो वो आपको पता चल जाएगा कि वो सर्किट जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो इसमें जो है वो मिस फायर्स के जो चांसेस हैं उसकी जो सस्टेप्टेबिलिटी जो है दैट इज मिनिमम। ठीक है, इन ऑल द अदर सिस्टम जो है यू कैन सी ओनली विजुअली, आप चेक करते हैं कि ठीक है। लेकिन ये वह सिस्टम है जिससे आप ब्लास्ट मल्टीमीटर से इसकी कंटिन्यूटी जो है वो चेक कर सकते हैं। आपने ब्लास्ट मल्टीमीटर लगाया, वो आपकी इसकी कंटिन्यूटी बता देगा कि सर्किट कंप्लीट है या नहीं। तो ये इसका बहुत बड़ा एक एडवांटेज है। सम टाइम लोग जो है वो आम जो है वो उसको जो है वो सिंपल मल्टीमीटर लगा लेते हैं और उससे फिर प्री मेच्योरली जो है वो एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके लिए स्पेशल जो है वो ब्लास्टिंग मीटर है, मल्टीमीटर है, उसको यूज़ करना चाहिए, क्योंकि इट ड्राज वेरी लिटल करंट और वो आपको बता देता है। लेकिन अगर आप जो है वो मल्टीमीटर कोई लगाएंगे आम सा जो रूटीन में यूज़ करते हैं तो इट ड्रा मोर करंट। जब मोर करंट ड्रा करता है तो प्री मेच्योरली उसको इनिशिएट कर देता है। तो इट इज़ ऑलवेज रिकमेंडेड कि इसमें जो ब्लास्टिंग वाला जो मल्टीमीटर है उसको यूज़ किया जाए, ना कि सिंपल मल्टीमीटर यूज़ किया जाए। तो ये यहाँ तक मेरा ख्याल है कि 1 मिनट रह गया है। कल इंशाल्लाह ताला इसको जो है फिर आगे इसको बढ़ाएंगे। इसमें अभी तक कोई चीज़ ना पूछनी, कोई ना समझ आई हो आप? हेलो, हेलो, क्लियर है सर। या अभी इसको एक लेक्चर और ले लेते हैं, कंटिन्यू करते हैं, क्या ख्याल है?
सर हमारा आगे लेक्चर है।